हिमाचल प्रदेश कर्मचारी परिसंघ ने प्रदेश सरकार से केंद्र द्वारा जारी पे कमीशन को शीघ्र लागू किए जाने की मांग की है। शिमला में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान हिमाचल प्रदेश कर्मचारी परिसंघ के प्रदेश अध्यक्ष विनोद कुमार पत्रकारों से बात कर रहे थे। बीते रोज शिमला में आयोजित एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए हिमाचल प्रदेश कर्मचारी परिसंघ के प्रदेश अध्यक्ष विनोद कुमार ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि प्रदेश सरकार केंद्र द्वारा जारी पे कमीशन को शीघ्र लागू करे। विनोद कुमार ने बताया कि इस संबंध में कर्मचारी परिसंघ का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मिल चुका है और मुख्यमंत्री से मांग भी की गई है कि वे केंद्र द्वारा 5वें वेतन आयोग की रिपोर्ट को शीघ्र अतिशीघ्र लागू करें। इस मौके पर विनोद कुमार ने मुख्यमंत्री से अन्य मांगों पर भी शीघ्र कार्यवाही करने की मांग की है। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी परिसंघ का एक प्रतिनिधिमंडल आज माननीय मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल जी को मिला और प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री के समक्ष से मांग रखी है कि 5वें वेतन आयोग की रिपोर्ट प्रदेश सरकार के पास पहुंच चुकी है, इसलिए उसमें और विलंब ना हो, उसे जारी कर दिया जाए। वैसे तो प्रदेश सरकार 20% अंतरिम कर्मचारियों को उससे लिंक दे रही है, परंतु उसका भी कर्मचारियों को बेसब्री से इंतजार है, ऐसे हमने मांग रखी है। और दूसरी मांग प्रमुख हमारी है कि पिछले वर्ष 22 अगस्त को जो मांग पत्र हमने मुख्यमंत्री को सौंपा है उस पर परिसंघ से शीघ्र बैठक की जाए ताकि उन मांगों के ऊपर एक डिबेट हो सके और कर्मचारी और अधिकारी मतलब प्रदेश के कर्मचारी और संगठन इस बात को समझ सके कि सरकार और संगठन के बीच में वार्ता हो रही है। इस मौके पर परिसंघ ने प्रदेश सरकार द्वारा भ्रष्ट नौकरशाहों के खिलाफ की जा रही कार्यवाही का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश में भ्रष्टाचार को खत्म करने में सहायता मिलेगी। उन्होंने कर्मचारी परिसंघ में किसी भी तरह की अंतर्कलह से साफ इनकार किया। हमने इस बात का भी बड़ा परिसंघ ने समझा है कि ये बड़ा अप्रिशिएबल निर्णय है सरकार का कि भ्रष्टाचार को लेकर जो मुहिम छेड़ी है और हम अक्सर कहते थे कि बड़ी मछलियां और उसमें प्रदेश सरकार की ब्यूरोक्रेसी भी लपेटे में आ रही है, एक बहुत अच्छा निर्णय है। इससे प्रदेश सरकार की कार्य संस्कृति जहाँ सुधरेगी, स्ट्रीमलाइन होगी और वहीं निचले स्तर पर भी भ्रष्टाचार स्वयं खत्म होने की उम्मीद है, इसकी प्रशंसा करता है। और एक घटनाक्रम जो परिसंघ के बारे में बिलासपुर के परिसंघ से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि जो कार्यकारी अध्यक्ष पहले परिसंघ के थे वो विजिलेंस की रेड में उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, उनको उस पद से पहले निलंबित किया चुका है। इसलिए परिसंघ एक मत है, परिसंघ एकजुट है, परिसंघ में कहीं कोई विघटन नहीं है। इस मौके पर उन्होंने प्रदेश सरकार और परिवहन मंत्री से चालकों और परिचालकों की तर्ज पर तकनीकी स्टाफ की भर्ती कराने की मांग भी की है। मोहित गोयल, के चैनल, शिमला। आने वाले SCA चुनावों के चलते छात्र संगठनों ने कमर कसना शुरू कर दिया है। इसी के चलते शनिवार को मंडी स्थित विश्वकर्मा मंदिर में छात्र संगठन SFI द्वारा अपने राज्य स्तरीय अधिवेशन का आयोजन किया गया। अधिवेशन में SFI की प्रदेश अध्यक्ष शिखा चौहान विशेष तौर पर शरीक हुई। शनिवार को मंडी में छात्र संगठन SFI द्वारा अपना राज्य स्तरीय अधिवेशन आयोजित किया गया। इस मौके पर हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय SFI की अध्यक्षा शिखा चौहान विशेष तौर पर मौजूद हुई। अधिवेशन में प्रदेश भर के सभी जिलों से आए लगभग 350 छात्र नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। पत्रकारों से बात करते हुए शिखा चौहान ने कहा कि आज कुछ छात्र संगठन नए छात्रों को डरा धमकाकर अपनी ओर कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान प्रदेश सरकार विश्वविद्यालय सहित प्रदेश भर के कॉलेजों में अपनी पैठ बनाने के लिए राजनीतिक दबाव बनाने का प्रयास कर रही है। पूरे हिमाचल प्रदेश में आज किस तरह से शिक्षा पर हमला हो रहा है और एक फिजिकल हमले जो किए जा रहे हैं स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथियों पर। आप देखें कि चंबा के अंदर संजौली कॉलेज, कोटशेरा, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अंदर, हमीरपुर कॉलेज के अंदर, मंडी के अंदर, जहां जहां भी हम देख रहे हैं यहाँ पे स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो छात्र हैं और जो नए बच्चे कॉलेजेस से आ रहे हैं विश्वविद्यालय के अंदर, जो नए बच्चे बैच बेयरर्स हैं, उनको अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो कार्यकर्ता हैं वो किस तरह से डरा धमका रहे हैं। और ये बात तो इसमें दो राय नहीं है कि जो हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है उसका ये दबाव है कि इस बार वो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के साथ साथ सभी महाविद्यालयों में अपनी पैठ बनाना चाहती है। लेकिन क्योंकि ये बात साफ है कि जो एक तरफा कार्रवाई की जा रही है पुलिस प्रशासन के द्वारा और जो महाविद्यालयों के और विश्वविद्यालय का जो प्रशासन है वो कैसे एक तरफा कार्रवाई कर रहा है, इस सभी के अगेंस्ट जो है आज हमने ये अधिवेशन रखा है। इसमें हमारी चर्चा की जाएगी। शिखा चौहान ने आरोप लगाया कि आज पुलिस प्रशासन भी राजनीतिक दबाव में काम कर रहा है। चौहान ने कहा कि आज केवल मात्र SFI के कार्यकर्ताओं पर ही केस बनाकर उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है, जबकि अन्य छात्र संगठनों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है।
इसके अलावा भाजपा में वो टीचर सेल के अध्यक्ष रहे हैं। तो ये तमाम बातें हैं, क्योंकि वो एक भाजपा के कैडर का हिस्सा रहे हैं, इसीलिए उन्हें जो है वाइस चांसलर की पदवी तक पहुंचाया गया है। ये मात्र एक एग्जाम्पल है। इसके अलावा तमाम जो प्रशासन है, चाहे वो पुलिस प्रशासन है, जिस तरह से आज एसपी महोदय काम कर रहे हैं। हमने देखा कि विश्वविद्यालय के अंदर हमारे 2 छात्र साथियों को निष्कासित किया गया और आज तक उस पर कोई कार्रवाई की नहीं जा रही है। ये जो इलीगल हमने जो सस्पेंशन का मुद्दा जब उठाया था, तो इस पर भी प्रशासन चुप रहा। इसके अलावा जब जो स्टूडेंट्स हैं, जो ये क्लैशेस हो रहे हैं कॉलेजेस के अंदर, इसमें अगर हम देखें तो सिर्फ स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ ही ऐसे हैं जिनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है और जो जेलों के अंदर बंद है। अभी तक पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर एक भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता ऐसा नहीं है जिसके ऊपर कोई भी कार्रवाई की गई हो। तो ये तमाम बातें जिसको लेकर के आज हम कॉन्टेम्पलेशन करने बैठे हैं। मंडी पहुंची शिखा चौहान ने आने वाले छात्र संगठन के चुनावों में प्रदेश भर में एसएफआई का परचम लहराए जाने का दावा किया। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी। कॉलेज परिसर में रैगिंग एक अभिशाप बनकर रह गया है। ऐसे में कॉलेज प्रशासन भी रैगिंग रोकने में अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। शनिवार को मंडी स्थित वल्लभ महाविद्यालय में रैगिंग विषय पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान उपस्थित छात्र छात्राओं को रैगिंग के दुष्प्रभावों और इससे जुड़े कानून संबंधी जानकारी मुहैया कराई गई। शनिवार को मंडी स्थित राजकीय वल्लभ महाविद्यालय के सभागार में ज्वलंत मुद्दे रैगिंग को लेकर एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान कॉलेज के अधिकतर छात्र छात्राओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और रैगिंग विषय पर गहन चर्चा की। इस पर छात्र छात्राओं और अन्य बुद्धिजीवियों ने अपने विचार भी रखे। इस दौरान कॉलेज प्रधानाचार्य कुसुम बख्शी भी विशेष तौर पर मौजूद हुई। उन्होंने रैगिंग के दुष्परिणामों और इससे होने वाली सजा के बारे में छात्रों को अवगत कराया। कुसुम बख्शी ने उम्मीद जाहिर की है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थियों में रैगिंग के प्रति जागरूकता आएगी। विषय ज्वलंत है, रैगिंग की परिभाषा, रैगिंग के दुष्परिणाम, रैगिंग में संलिप्त विद्यार्थियों को दोषी पाए जाने पर क्या सजा हो सकती है, उनके अगेंस्ट क्या एक्शन लिया जा सकता है, इसके बारे में सभी विद्यार्थियों को अवगत कराया गया। इसमें करीब 21 विद्यार्थियों ने भाग लिया। सभी विद्यार्थियों ने इस विषय पर अपने विचार रखे और मुझे लगता है कि इस प्रोग्राम से विद्यार्थियों में रैगिंग को लेके एक जो अवेयरनेस है उसको जागृत करने में काफ़ी योगदान रहा और ये जो आज का प्रोग्राम है काफ़ी महत्वपूर्ण भी रहा। निश्चित ही इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन कर विद्यार्थी वर्ग में रैगिंग रोकने के लिए मदद मिल सकती है। उम्मीद की जा सकती है कि इससे छात्रों में जागरूकता आएगी और वे इस अपराध को रोकने में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी। मंडी जिला के बल्ह विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली कठियाओं पंचायत में अपना जीवन बसर कर रहे दलित समुदाय के लोग इन दिनों परेशान हैं। दलित समुदाय से जुड़े यह लोग अपने घरों तक पहुंचने के लिए रास्ते तक से महरूम हैं। यदि कोई इनकी सुनने वाला भी हो तो शायद उन्हें रास्ते की सुविधा उपलब्ध हो पाए। बात बल्ह विधानसभा क्षेत्र में कठियाओं पंचायत के अंतर्गत आने वाली ओड़ी गांव की है। इस गांव में दलित समुदाय के लोग भी रहते हैं और ये लोग अपने घरों तक पहुंचने के लिए रास्ता मिल पाने की गुहार कर रहे हैं। गांव में रह रहे कुछ स्वर्ण जाति के लोग यदि चाहें तो इन दलितों का उद्धार संभव है। बताया जा रहा है कि गांव में रह रहे स्वर्ण जाति के लोगों को तो सड़क सुविधा उपलब्ध है, लेकिन गांव में रह रहा दलित समुदाय अभी भी सड़क सुविधा से महरूम है। हालांकि ग्राम पंचायत के उप प्रधान ने इस संबंध में प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है और सुविधा न मिलने की सूरत में चक्का जाम करने तक की बात भी कही है। वहीं अनुसूचित जाति विभाग कांग्रेस के चेयरमैन चमन राही ने गांव वालों को आपस में एकता बनाए रखने का आह्वान किया है। उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई करे प्रशासन। और जिलाधीश से भी हम मिले थे, हमने आज इसका दौरा किया और जिलाधीश के उनके समक्ष भी ये मांग उठी है और उन्होंने संबंधित जो यहाँ का एसडीएम है उनको आदेश किए हैं और उसके मुताबिक हम इसकी जांच करवाएंगे कि इतना पैसा इसको क्यों रोका, इसको क्यों इतना अच्छा, इसका अच्छा लोगों में भाईचारा था और ऐसी आपस में ये भाईचारा खत्म करने के लिए ऐसी पहल कौन कर रहे हैं, उसके लिए सख्त पुलिस और प्रशासन का सख्त कार्रवाई करे।
कठियाओं पंचायत में अपना जीवन बसर कर रहे अनुसूचित जाति के लोग आज परेशानियों को झेलने के लिए मजबूर हैं। हालांकि इस संबंध में जिला प्रशासन के उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। अब देखना यह होगा कि सड़क की उम्मीद में बैठे इन लोगों को न्याय कब मिल पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी। एक नजर कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।